बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको राइजिक 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। राइजिक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोजन को सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल की पैकेजिंग की। इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और एक कैप्सूल की कीमत 35 रुपये है। ये गेट्स फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तियाब होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो राइजिक कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। राइजिक कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर, जो अंतड़ियों का अल्सर होता है, इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। जर्ड, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो एसिड बनता है वो खुराक की नाली में आ जाता है, जिसकी वजह से खट्टे मीठे डकार आते हैं, सीने पर जलन होती है और हार्ट बर्न होता है। तो इस कंडीशन में राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ होती है, दर्द होता है। इस कंडीशन में राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। भूख कम लगती है तो भूख को बढ़ाने के लिए राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। खुराक अच्छी तरीके से हजम नहीं होती, बदहजमी है, तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। मैदे में दर्द होता है तो इस कंडीशन में भी राइजिक कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो स्पाइसी फूड खाने के फ़ौरन बाद राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। इन शॉर्ट, राइजिक कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्टबर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल के नुकसानात की। तो राइजिक कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर ओवरडोज़ लेने से कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं। न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं राइजिक कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें, और दिल के अमराज वाले फ़र्द भी राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें, और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको राइजिक कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं। व्यूअर्स, ये था राइजिक कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोजन को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।